स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो दोस्तों, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर थिंकिंग करना। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा किसी बात को सोचते रहते हैं और उस बात का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई हल नहीं निकाल सकते वो। फिर भी उनको पता है कि हम इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं और वो इस बात को बार-बार सोचे चले जा रहे हैं। उनके माइंड में ये बात अटक गई है, लूप लूप हो गया है, लूप बन गया है उनके माइंड में, तो वो उस चीज़ से नहीं निकल सकते हैं। स्टैंड बाय मोड जिस टाइप से होता है ना टीवी में, ऐसे ही माइंड में वो चीज़ चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि आपने उसको उस मोड पे डाल दिया है। तो दोस्तों, ये ओवरथिंकिंग करना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का कारण हो सकता है। ये एक डिप्रेशन है। आप ऐसे डिप्रेशन में जा रहे हैं जिसका कोई हल नहीं है। तो दोस्तों, एक ज्यूरिख में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसी चीज़ पर रिसर्च की, माइंड पर। तो उन्होंने ये पाया कि जो लोग थक जाते हैं, तो वो मेंटली इतना थक जाते हैं कि वो फिज़िकल जो वर्क कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिज़िकल वर्क तो बहुत लोग करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सब थकते हैं। जो हमें थकान होती है ना लोगों को, वो फिज़िकल ना हो के मेंटली मेंटली थकावट होती है वो। तो उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया कि जो माइंड का एक हिस्सा था ना, ओवरथिंकिंग करने वाले इंसान का, वो स्वेलिंग हो गई थी, उसमें सूज गया था। क्योंकि वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा एक बात को सोचता चला जा रहा था। तो उस इंसान को पता है कि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी वो लूप में फँस गया उसके, और वो उसको सोचता चला गया जिसकी वजह। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग वो चीज़ है कि किसी भी हम प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, किसी बात को सोच रहे हैं, तो उसको हम लगातार सोचे जा रहे हैं। हमारा माइंड उसको इतना सोच रहा है कि हम उस बात को सोच-सोच के थक गए हैं बिल्कुल। और आप उस अपनी नींद भी पूरी करेंगे ना, तब भी आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आप उस बात को इतना अपने ऊपर हावी कर लिया है, सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी वजह से कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है उस चीज़ से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको समय रहते आप अपने आप को समझिए। अगर आप किसी बात को बार-बार सोच रहे हैं, आपका माइंड जो है ना, उस चीज़ को बैठा के माइंड के अंदर घुस चुकी है ना, आपके बैठ गई है बात, तो उसको आपको निकालना है। आप ये सोचिए कि मुझे इस चीज़ का जब कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं सोच-सोच के क्या ही कर लूँ? क्या ही कर लूँगा या क्या कर लूँगी? अगर आप उस चीज़ का हल नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मत सोचिए। दोस्तों, उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। समस्या, टेंशन हर इंसान की लाइफ में होती है ना? आप मानते हैं ना इस बात को? आप सब लोग मानते हैं कि टेंशन हर इंसान की लाइफ में है। आज की डेट में कोई इंसान ऐसा नहीं है, इवन बच्चा तक दिमाग में इतनी टेंशन लेके घूम रहा है, बच्चे पढ़ाई का बोझ लेके घूम रहे हैं। जो लोग इतनी अच्छी-अच्छी डिग्री लेके घूम रहे हैं, वो बेरोज़गारी की टेंशन से जूझ रहे हैं, है ना? हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो उस टेंशन से जूझ रहे हैं। घर में प्रॉब्लम है, तो एक-दूसरे से लड़ रहे हैं लोग आपस में ही, वो उन टेंशन से जूझ रहे हैं। कोई पैसे की तंगी से जूझ रहा है। हर दुनिया में अलग-अलग तरीके की टेंशन्स हैं। तो दोस्तों, आपको सोचना, दोस्तों बस अब आपको ये सोचना है कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। आप इस चीज़ को पहचानिए दोस्तों। अगर आप किसी भी बात को सोचे चले जा रहे हैं, बिना बात के सोचे लगातार सोचे चले जा रहे हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं तो आपका माइंड उसी उसी बात पर जा रहा है। अगर आप लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में बैठे हैं, या कोई मूवी भी देख रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, बहुत बिज़ी भी हैं, तब भी आपका माइंड उसी बात को लगातार सोचा जा रहा है। तो आप इस चीज़ को पहचानिए दोस्तों। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को पहचान कर उसको टाइम रहते आप इस चीज़ से अपनी समस्या का हल कर लीजिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में से जो चीज़ चल रही है ना आपके, उसको निकाल दीजिए। अगर उसका हल नहीं है, तो उसको निकाल दीजिए दिमाग से। उससे होना क्या है? सिर्फ़ आपका नुकसान होना है। किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों, अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालिए। आप अपने
उस माइंड को ना कहीं और लगाइए, उस बात के ऊपर मत लगाइए जो आप बार बार सोचते हैं, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो बेकार बात है, उसको निकाल के बाहर करिए। और आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, बुक्स पढ़िए, घूमने जाइए, अपने लोगों के बीच में रहिए, अकेले में मत बैठिए बिल्कुल, क्योंकि आप अकेले में बैठ के उस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे। और जब आप धीरे धीरे इस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ अपने आप आपके माइंड से हट जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं और मेरी और बातें आप सुनना चाहते हैं, मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।